व्यूअर्स, इट्स मी हिना एंड जी वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़बरदस्त होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ इंडिया की वो 10 टॉप प्लेसेस जिसको लिटरली कहा जाता है कि भाई अनरियल लुक है, लगता ही नहीं कि वो रियल है। सो बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर देने वाली ये लुक होगी कि वाकई में ऐसी प्लेसेस इंडिया में मौजूद हैं भी हैं, जस्ट एक वीडियो में ही मेंशन है। सो करते हैं जी वीडियो स्टार्ट, रिएक्शन करते हैं स्टार्ट और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूंगी आपके साथ। लेकिन जो उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जी एंड ऑफ द वीडियो कमेंट में मुझे ज़रूर अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और स्टे हियर। फोटोशॉप जैसी दिखने वाली भारत की 10 असली जगह। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप भारत का कोना कोना घूम चुके हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि भारत में कई ऐसी जगह भी मौजूद हैं जो आश्चर्य से भरी हुई हैं, जिन्हें देखकर आपको एक बार तो ये यकीन ही नहीं आएगा कि असली है या फिर नकली। कहीं ये कोई सपना तो नहीं है। ऐसा ही रिएक्शन देने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि काफी समय के बाद टॉप 10 हिंदी चैनल आपके लिए लेकर हाजिर है एक ट्रैवल वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, पूगा वैली। दोस्तों, लद्दाख एक बेहद खूबसूरत जगह, एक ऐसी जगह जहां जाने के लिए कोई मना ही नहीं कर सकता। आपने सुना भी होगा कि अक्सर यूथ बाइक टूर से ही लद्दाख को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि लद्दाख की सुंदर घाटियां, झरने, तालाब, वादियां और पर्यटन स्थल पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। यहाँ ऐसे ही एक घाटी है, पूगा घाटी, जिसकी सुंदरता टूरिस्ट्स के मन को मोह लेती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये घाटी नहीं देखी है तो एक बार यहाँ का टूर जरूर बनाइए। खूबसूरत पूगा घाटी सॉल्ट लेक घाटी से करीब 22 किलोमीटर ईस्ट में चांग थांग घाटी में स्थित है। ये सुंदर घाटी पोलोकोंग का ला पास के करीब लोकेटेड है। पूगा घाटी जन्नत जैसी घाटी करीब 30 किलोमीटर में फैली हुई है। यहाँ सल्फर, बोराक्स और अदर मिनरल्स के रिच स्टोर हैं। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती टूरिस्ट्स के मन को मोह लेती है। ये घाटी गर्म झरने के लिए भी मशहूर है। गर्म झरनों में आप भाप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ आपको कई सारे मिट्टी के ताल देखने को मिलेंगे। कहा जाता है कि यहाँ के तालों और झरनों के पानी में औषधीय गुण हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए तो यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। नंबर 8, बेताब वैली। ये घाटी लिदर नदी के किनारे एक भव्य विस्तार है, जहाँ से हिमालय का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। इसका लैंडस्केप पेज हरे रंग के कालीन के साथ बहती हुई नदी और बैकग्राउंड में बर्फ से ढके पहाड़ों के साथ पिक्चर परफेक्ट दिखता है। ये देवदार के पेड़ों के घने जंगल से ढका हुआ है और रंग बिरंगे फूलों से फर्निश्ड है। 1983 में सनी देओल और अमृता सिंह स्टारिंग फिल्म बेताब की शूटिंग के बाद बेताब घाटी को प्रसिद्धि मिली। इस प्रकार इस घाटी का नाम हिट फिल्म के नाम पर रखा गया। ये घाटी प्रसिद्ध अमरनाथ मंदिर यात्रा के रास्ते में पड़ती है और पहलगाम की 3 आश्चर्यजनक घाटियों में से एक है। पहले इसे हगन घाटी या हगून के नाम से जाना जाता था। नंबर 7, लोकटाक लेक। दोस्तों, उत्तर पूर्व भारत के मणिपुर में स्थित लोकटक झील देखने में खूबसूरत होने के साथ कई अद्भुत विशेषताओं से भरी हुई है। लोकटक झील एक ऐसी झील है जिसे फ्लोटिंग झील भी कहा जाता है, क्योंकि यह विश्व की इकलौती ऐसी झील है जो तैरती हुई दिखाई देती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना और यही वजह इसको दुनिया की सबसे खूबसूरत झील बनाती है। ये अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जिन्हें कुंदी कहा जाता है। झील का कुल एरिया लगभग 280 वर्ग किलोमीटर है। झील पर सबसे बड़ा तैरता द्वीप केबुल लामजाओ कहलाता है और इसका क्षेत्रफल 40 वर्ग किलोमीटर है, जिसे भारत सरकार ने केबुल लामजाओ नेशनल पार्क का नाम दिया है। यहाँ संगई हिरण पाए जाते हैं जो सिर्फ इसी जगह पर मौजूद हैं और एक विलुप्त प्राय प्रजाति है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भी है, जो वास्तव में एक अद्भुत नमूना प्रस्तुत करता है। नंबर 6, द्रुंग फ्रोजन वाटरफॉल। दोस्तों, बारामूला के गुलमर्ग की तंगमार्ग तहसील में स्थित ड्रंग झरना एक बेहद पॉपुलर टूरिस्ट आकर्षण है। सर्दियों के दौरान ये क्षेत्र और भी अधिक लुभावना होता है, जब यहाँ सब कुछ जम जाता है और एक अनफॉरगेटेबल व्यू बन जाता है, जिससे बर्फ के टुकड़े बन जाते हैं। यहाँ तक कि झीलें और नदियां भी जम जाती हैं। हालांकि वे एक्सेसिबल रहती हैं और अगर आप में साहस है तो बर्फ के ठंडे पानी में कुछ मजा किया जा सकता है। आसपास ऐसे स्टॉल्स हैं जो लोगों को शानदार दृश्यों का आनंद लेने के लिए चाय और नाश्ता अवेलेबल कराते हैं। आसपास ही एक छोटा सा मंदिर भी है। नंबर 5, कलसुबाई हिल। ट्रेकर्स के लिए जन्नत से कम नहीं है ये जगह। महाराष्ट्र में स्थित और काफी पॉपुलर है।
माउंट कलसुबाई को महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है, जिसे देखने और जहां ट्रैकिंग के लिए दूर दूर से टूरिस्ट्स आते हैं। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी माउंट कलसुबाई 1646 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बनी है, जिस वजह से इसे महाराष्ट्र का एवरेस्ट भी कहा जाता है। अच्छा, इसकी चोटी पर ट्रैक करके टूरिस्ट यहाँ से इसके मनोरम दृश्यों को निहारते हैं। हालांकि ये ट्रैक इतना भी आसान नहीं है, यहाँ ट्रैकिंग के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस चोटी के आसपास स्थित 2 गांव बारी और अहमदनगर बाड़ी है, जो बेहद खूबसूरत हैं। जब आप माउंट कलसुबाई जाते हैं तो कलसुबाई मंदिर की यात्रा करना बिल्कुल ना भूलें। ये मंदिर इसी नाम के एक स्थानीय देवता को समर्पित है। इस चोटी को फतह करने का उत्साह टूरिस्ट्स में बना रहता है। इस प्रोविंस में आप अर्थर लेक देख सकते हैं, जो प्रवर नदी के पानी से बनी है। ये मेनली विल्सन डैम का एक जलाशय है। झील पहाड़ियों और जंगलों से घिरी हुई है, जिस वजह से ये टूरिस्टों के लिए एक बेहतरीन कैंपिंग स्पॉट बन जाती है। ये टूरिस्ट नाव की सवारी का लुत्फ उठा सकते हैं और नेचर फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। नंबर 4, खजियार। हिमाचल का यह टूरिस्ट स्पॉट करवाता है धरती पर स्वर्ग का एहसास। यूं ही नहीं कहा जाता मिनी स्विट्जरलैंड। जी दोस्तों, जिला चंबा के मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन डलहौजी के पास मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से फेमस खजियार की बात ही कुछ निराली है। यहाँ आकर पर्यटकों को धरती पर ही स्वर्ग का एहसास होता है। हरे भरे देवदार के पेड़ों वाले घने वन क्षेत्र से घिरा खजियार का मैदान और यहाँ स्थित झील, जिसमें कि घास का एक छोटा टापू घूमता रहता है, पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। यहाँ आकर ऐसा एहसास होता है मानो प्रकृति आपको अपनी बाहों में समेटने को बेताब है। समुद्र तल से 1920 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खजियार में हरी हरी घास के मैदान और नीले पानी वाले झील के आसपास स्थित फॉरेस्ट एरिया से आने वाले ठंडे हवाओं के झोंके पर्यटकों के रोम रोम को आनंदित कर देते हैं। ऐसे में डलहौजी घूमने आने वाले पर्यटक खजियार की नेचुरल सुंदरता को निहारने यहाँ जरूर पहुँचते हैं। खजियार में कई फिल्मों के पंजाबी, हिंदी व पहाड़ी गीतों की वीडियो एल्बम की भी शूटिंग हो चुकी है। गदर एक प्रेम कथा, वजूद, लुटेरा, हिमालय पुत्र व ब्लू अम्ब्रेला जैसी कई फिल्मों के दृश्य यहाँ की हसीन वादियों में फिल्माए गए हैं। यहाँ स्थित प्राचीन खज्जी नाग मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ शीश नवाने के बाद मांगी गई हर मन्नत पूरी हो जाती है। नंबर 3, गुना केव्स। दोस्तों, गुना गुफाएं भारत के तमिलनाडु के कोडाईकनाल में स्थित एक गुफा है। यह हर साल कई विजिटर्स को आकर्षित करता है। 1991 में कमल हासन अभिनीत फिल्म गुना में डिस्प्लेड होने के बाद इस स्थान को गुना गुफाओं का नाम मिला, जबकि पहले इसे शैतान का किचन कहा जाता था। हिंदू धर्म के पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक अज्ञातवास के दौरान इन गुफाओं में पांडव रहा करते थे। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने यही खाना बनाया था, जिस वजह से इसे शैतान की रसोई कहते हैं। फिल्म की रिलीज के बाद इस स्थान ने बड़ी संख्या में विजिटर्स और टूरिस्ट्स को आकर्षित किया। कोडाईकनाल के मशहूर पिलर रॉक्स के नीचे बनी ये गुफाएं अनहोनी घटनाओं के कारण सुर्खियों में आई। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक इन गुफाओं में 12 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिस कारण इसे बंद कर दिया गया था। बाद में गुफा का कुछ हिस्सा ही लोगों के लिए खोला गया है, जो लोहे की ग्रिल से ढका हुआ है। नंबर 2, सोकर लेक। दोस्तों, लद्दाख की 3 ऊंची ऊंची झीलों में से सबसे छोटी सोकर झील सो मोरिरी से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। 15,280 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये ऊंचे पहाड़ों से घिरी है, जो कभी हाथ न आने वाले हिम तेंदुए का घर है। इसके किनारे पर सफेद नमक जमा होने के कारण इसे सफेद झील भी कहा जाता है। ये टूरिस्ट को अपनी सुंदरता से आकर्षित करती है। झील के आसपास का एरिया वाइल्ड लाइफ और फ्लोरा से भरा हुआ है और ये पक्षियों पर नजर रखने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु भी है। पक्षियों पर नजर रखने वाले खासकर माइग्रेशन के मौसम के दौरान यहाँ नजर आते हैं। इस दौरान कई प्रजातियां अपने अंडे देने के लिए यहाँ आती हैं, जिसमें काले गर्दन वाले क्रेन भी शामिल है। इस झील की यात्रा करने का सही समय मई और अगस्त के महीनों के बीच है। नंबर 1, ज़ंस्कार वैली। दोस्तों, ये घाटी कारगिल जिले में लद्दाख से लगभग 105 किलोमीटर दूर स्थित है। ये भारत की खूबसूरत जगहों में से एक है। ज़ंस्कार घाटी में जन्नत का एहसास होता है। बर्फ से ढके पहाड़ों और स्वच्छ नदियों से सजी ज़ंस्कार घाटी की सुंदरता देखते ही बनती है। इस घाटी को जहर या ज़ंस्कर जैसे स्थानीय नामों से भी जाना जाता है। समुद्र तल से लगभग 13,154 की ऊंचाई पर बसी ज़ंस्कार घाटी द टेथिस हिमालय का एक हिस्सा है। यह घाटी लगभग 5,000 वर्ग किलोमीटर में फैली है और इस घाटी के चादर ट्रैक को लेह लद्दाख का सबसे खतरनाक ट्रैक माना जाता है। ये ट्रैक ज़ंस्कार घाटी का सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। आपको बता दें कि सर्दियों के दिनों में ज़ंस्कार नदी बर्फ की सफेद चादर सी दिखने लगती है।
जिस वजह से इसे हर जगह चादर बर्फ, ट्रैक कहा जाता है। स्नो। ज़ंस्कार घाटी में जंगली जानवरों की वेरियस स्पीसीज जैसे भालू, स्नो लेपर्ड और मार्मट पाए जाते हैं। इस घाटी में कई तरह के पालतू जानवर भी देखने को मिलते हैं, जैसे डोजो, याक, शीप और हॉर्सेस। तो दोस्तों, अपने नेक्स्ट टूर में आप इनमें से किस जगह को एक्सप्लोर करने वाले हैं, कमेंट करके बताइएगा। और आपको कौन सी जगह सबसे ज्यादा पसंद आई है। ऐसे ही और वीडियोस देख। सो व्यूअर्स, ये टॉप 10 प्लेसेस थी जो लिटरली अनरियल लग रही थी। लग ही नहीं रहा था कि ये रियल है, ऐसी प्लेसेस हो सकती हैं। जैसे कि बताया गया ना कि वीडियो के स्टार्ट में कि कुछ फोटोशॉप की तरह लग सकता है या कुछ अनरियल लग सकता है, तो नहीं लग रहा था। बट जब जैसे जैसे डीपली अंदर जाते गए, व्यूज़ देखते गए, तो ये भी बात क्लियर की गई कि इस तरह के व्यूज़ थे कि जो कि लग रहे हो कि जन्नत के पहाड़ की तरह, लाइक जन्नत की तरह दिखाए गए ना वो व्यूज़। और बहुत मज़े के, लिटरली अगर किसी ने घूमने जाना हो, ये तो इनसे ज़्यादा, इन 10 टॉप प्लेसेस से ज़्यादा अच्छी तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्लेस होने वाली है। बहुत पीसफुली प्लेसेस थी, देखने में जितना मज़ा आया तो जाकर वहाँ पर एंजॉय करना तो उतना ही जालिमाना होने वाला है। सो व्यूअर्स, आपको वीडियो कैसी लगी? क्या आप इन टॉप 10 प्लेसेस में से किसी जगह पर विजिट कर चुके हैं? अगर किया है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और कैसा रहा आपका विजिट करना, ज़रूर ये चीज़ शेयर कीजिएगा। एंड जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर ये स्पेशल टाइम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड गुड बाय।